Good morning, +1 class. Today we are going to start from our next topic, that is codes of biological nomenclature. कि हम जो बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको नेमिंग दे रहे हैं तो उनके कोड्स क्या हैं, किस कोड से हम उनको बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप का ये कोड है, प्लांट है इसका ये कोड है, एनिमल्स है इसका ये कोड है। तो क्या हुआ, जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर कोड दिए गए थे तो उसमें 5 इंटरनेशनल कोड दिए गए थे। सभी जो लिविंग स्पीसीज है ऑन दिस अर्थ उसको 5 कोड्स में डिफ्रेंशिएट किया गया था, 5 कोड्स में डिवाइड किया गया था। वो 5 कोड्स कौन से थे? 5 कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आर, फर्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये कब लिखा गया था, कब बनाया गया था? 1961 में। इसमें क्या था? बोटेनिकल मीन्स कि जो भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स को इस नॉमेनक्लेचर के इस कोड के अंदर रखा गया था, जो 1961 में रेगुलेट किया गया था, डिवाइस किया गया था। सेकंड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था, इसका कोड कब डिवाइस किया गया था? ये किया गया था 1964 में। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर सभी एनिमल्स आ जाते हैं और बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर सभी प्लांट्स। नेक्स्ट थर्ड था इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर सभी बैक्टीरिया को नॉमिनेट किया गया था, सभी बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर किया गया था। फोर्थ आता आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। इसमें सभी वायरसेस को नॉमेनक्लेट किया गया था। फिफ्थ आता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, कि जो सभी प्लांट्स हैं जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सभी किसके अंदर आए थे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिस प्लांट्स को हम कल्टीवेट कर रहे हैं, क्रॉप्स, वीट की, राइस की, अदर्स क्रॉप्स जो भी हैं, वो सभी किसके अंदर आई थी? कल्टीवेटेड प्लांट्स के अंदर आई थी। These are revised regularly by the international commissions of botanists, zoologists and bacteriologists and virologists. ये सभी जो कोड बनाए थे वो कोड किसने बनाए थे? किसने इन कोड्स को रेगुलेट किया था? तो वो किसने किया था? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ बॉटनिस्ट, जो सभी बॉटनिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते थे, जूलॉजिस्ट जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी की थी, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो बैक्टीरिया की स्टडी करते थे, एंड जो वायरोलॉजिस्ट वायरस की स्टडी करते थे। तो वो सभी इकट्ठे बैठे थे, उनकी एक कमीशन हुई थी और उसके अंदर ये सभी कोड रेगुलेट किए गए थे। नेक्स्ट आता है आपका रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम, कि जो हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं स्पीसीज को, उसके रूल्स क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं साइंटिफिक नेम देते टाइम। फर्स्ट है ईच एनिमल और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू बी गिवन अ सिंगल साइंटिफिक नेम ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, कि किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल्स को एक सिंगल साइंटिफिक नेम दिया जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम के अंदर, कि 2 वर्ड का किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को एक सिंगल नेम दिया जाता है। स्पीसीज हैविंग सब स्पीसीज वैराइटीज और रेसेस आर गिवन अ ट्राइनोमियल नेम, कि अगर स्पीसीज की सब स्पीसीज है या वैरायटी है तो उसको क्या नेम दिया? उसको ट्राइनोमियल सिस्टम के अंदर उसको नेमिंग किया जाता है। सेकंड है ऑल साइंटिफिक नेम्स यूज्ड बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ 10th एडिशन ऑफ लिनियस सिस्टेमा नेचुरे इन 1758 आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, कि जो साइंटिफिक नेम थे लीनियस कार्लस ने जब अपनी बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचुरा, उससे पहले जो साइंटिफिक नेम दिए गए थे वो एप्लीकेबल नहीं थे। जो नेम उसकी बुक में या फिर जो कार्लस लीनियस ने अपने टाइम पे जो नेमिंग देना स्टार्ट की थी, जो अपनी बुक में उन्होंने नेम दिए थे, सिर्फ वही सिस्टम, वही नेम क्या थे? एप्लीकेबल थे। जो 1758 के बाद जो भी नेम दिए गए वो नेम क्या होते? वैलिड थे। 1758 से पहले जो नेम दिए थे वो वैलिड नहीं थे। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्रायोरिटी इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसी को क्या प्रायोरिटी दी गई थी 1758 के बाद जो नेमिंग दी गई, और इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्रायोरिटी ऑफ
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्ड आता है आपका साइंटिफिक नेम्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम ग्रीक और लेटिन, कि जो साइंटिफिक नेम्स थे वो लेटिन लैंग्वेज में या फिर ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए थे। व्हेन अ नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज इट शुड बी लेटिनाइज, कि अगर कोई नेम अगर कोई दूसरी लैंग्वेज से भी डिराइव किया गया है तो उस नेम को क्या कर दिया था, उस नेम को भी लेटिन लैंग्वेज में डिराइव कर दिया गया था, लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो कि बैनियन ट्री इज, इसका बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, फिकस बेंगलहेनेसिस। तो ये प्लांट कहाँ से लिया गया, हेयर द स्पीसीज नेम इज फ्रॉम बंगाल, कि जो बेंगलहेनेसिस है, जो बनियान ट्री है, इसकी जो स्पीसीज थी वो कहाँ से ली गई थी, बंगाल से। और इस नेम को भी क्या किया गया था, लैटिनाइज किया गया था, इस नेम को भी लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। द जीनस नेम इज अ सिंगल वर्ड नॉमिनेटिव सिंगुलर, कि जो जीनस नेम था वो क्या है, वो सिंगल वर्ड का नेम है और वो सिंगुलर था, उसको सिंगुलर ही नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट आता है द स्पेसिफिक नेम, जो स्पीसीज नेम थी वो मे बी सिंगुलर और कंपाउंड। वो स्पेसिफिक नेम था, स्पीसीज का नेम था, वो सिंगल भी हो सकता था और प्लूरल भी हो सकता था। एंड इज यूजुअली एन एडजेक्टिव इन ग्रामेटिकल एग्रीमेंट विद द जेनरिक नेम, और उसका एडजेक्टिव भी हो सकता था। सिर्फ आपको यही देखना कि जीनस नेम था वो हमेशा सिंगल वर्ड में और सिंगुलर नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन जो स्पीसीज नेम था उसको सिंगुलर में भी लिख सकते थे और प्लूरल में भी। The scientific name should be printed in italics except when written as a little of a paragraph. If handwritten or typed, the name is underlined. This is done to make the scientific name distinct from the text. कि जो साइंटिफिक नेम लिख रहे थे हम उस टाइम पे, वो साइंटिफिक नेम कैसे होने चाहिए, इटैलिक्स होने चाहिए, क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। अगर हम उसको किसी पैराग्राफ के अंदर साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम हैंड रिटन लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम को, तो उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो उस पैराग्राफ के अंदर, ताकि वो उस टेक्स्ट में जो पैराग्राफ लिख रहे हैं हम, जो पैराग्राफ में जो अदर लाइन लिख रहे हैं उससे वो अलग दिखे। नेक्स्ट द जेनरिक नेम शुड ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, कि जो जीनस का नाम हम लिख रहे हैं वो जीनस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक कैनिस फैमिलियरिस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो कैनिस क्या है, जीनस नेम है, तो जीनस नेम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। द स्पेसिफिक नेम एंड द वैरायटी नेम शुड बी रिटन अ स्मॉल लेटर, कि जो स्पीसीज का नेम लिखेंगे हम जीनस के बाद वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। A botanical specific name may begin with a capital letter if it denotes a person or a place. अगर हम किसी बोटेनिकल स्पीसीज का नेम लिख रहे हैं तो वो किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है अगर वो किसी प्लेस या फिर किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो देखो राइट वे क्या है साइंटिफिक नेम लिखने का, होमो सैपियंस। होमो क्या है यहाँ पे, जीनस, और सैपियंस क्या है यहाँ पे, स्पीसीज। तो जो जीनस है, जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल, और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होना चाहिए। और ये क्या है, इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमने स्मॉल कर दिया, ये रॉन्ग होगा। या फिर ऐसे भी नहीं लिख सकते कि जीनस है उसका तो कैपिटल लेटर कर दिया और स्पीसीज का भी हमने कैपिटल, तो ऐसे भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, द नेम ऑफ द ऑथर फुल और एब्रीवेटेड शुड फॉलो द जेनरिक और स्पेसिफिक नेम इन द। अगर हमें उस ऑथर का नेम पता है जिसने उस स्पीसीज की डिस्कवरी की है, जिसने उसको नॉमेनक्लेचर किया है, तो हम स्पीसीज के बाद उस ऑथर का नेम भी वहाँ पर मेंशन करेंगे। और ऑथर नेम मेंशन करते टाइम हम ऑथर नेम को इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, सिर्फ जीनस और स्पीसीज को इटैलिक्स में लिखेंगे। ऑथर नेम को हम वैसे लिखेंगे जैसे हम नॉर्मल हैंड रिटन लैंग्वेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल राना टिग्रीना, राना टिग्रीना क्या है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, और डॉयड लिखा हुआ है, डॉयड क्या है, ऑथर का नेम है। तो राना टिग्रीना तो हमने क्या लिख दिया, इटैलिक्स में लिख दिया, लैटिन लैंग्वेज में लिख दिया। और जो डॉयड है ऑथर है उसको हम क्या, उसको इटैलिक्स लैंग्वेज में नहीं लिखा, उसको हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ऑथर ऑफ ए स्पेसिफिक नेम इज वन हु फर्स्ट पब्लिश द नेम अलोंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल, कि ऑथर है वो
स्पीसीज नेम के बाद ही लिखा जाता है। जिसने उस स्पीसीज को डिस्कवर किया है उस स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन करने के बाद ऑथर का नेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, द डेट द स्पीसीज नेम वाज पब्लिश्ड मे ऑल्सो बी एडेड टू द साइंटिफिक नेम। अगर हमें उस स्पीसीज की डेट का पता है कि इस दिन या इस डेट को वो स्पीसीज डिस्कवर हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले जीनस नेम, फिर स्पीसीज नेम, फिर ऑथर नेम और फिर उसकी डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका द नेम ऑफ द डिविजन्स अबव द जीनस आर नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक्स। कि जो डिवीज़न हमने उसकी की है स्पीसीज की या फिर जीनस के ऊपर जो डिवीजन्स हैं, मतलब कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये जो डिवीजन्स हैं हम इसको इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, सिर्फ जीनस और स्पीसीज को हम इटैलिक्स में लिखेंगे। जो किंगडम हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें हम क्या से लिखते हैं, जो सबसे ऊपर क्या होता है किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद स्पीसीज, उसके बाद जीनस, स्पीसीज और फिर उसकी सब स्पीसीज, ऐसे लिखते हैं। दे आर हाउएवर स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर। कि जो हम डिवीजन्स लिख रहे हैं जीनस के अबव जो डिवीजन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस प्राइमेट्स एंड मैमेलिया आर द ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ह्यूमन्स। कि ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। एप्स एंड मंकीज का ऑर्डर क्या है, क्लास। ऑर्डर क्या है इनका, प्राइमेट्स है, लेकिन क्लास क्या है इनकी, मैमेलिया है। तो हम इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इन ए प्लांट और एनिमल किंगडम द जेनरिक नेम अपीयर्स ओनली वंस whereas the species name may figure many times but each time with a separate genus। एग्जाम्पल देखो कि एक प्लांट और एनिमल किंगडम में क्या होगा, सिर्फ जो जीनस का नेम है वो एक बार ही लिखा जाएगा, एक बार ही अपीयर होगा, लेकिन जो स्पीसीज का नेम है वो डिफ़र कर सकता है प्लांट की टाइम पे भी और एनिमल के टाइम पे भी। फॉर एग्जांपल देखो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका यहाँ पर क्या है, मैंगो है, तो जीनस तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही रहेगा एक स्पीसीज का, लेकिन जो स्पीसीज है वो वेरी कर सकती है। जैसे टैमरिंडस इंडिकस, ये जैसे इमली, हल्दी वगैरह होती है तो इनके ग्रुप आता है ये, तो इसमें टैमरिंडस ये क्या, जीनस, ये भी अलग हुआ, लेकिन जो इंडिका इंडिकस है ये स्पीसीज इनकी सेम हो रही है। यहाँ पे टू स्पीसीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस, कि दो स्पीसीज हैं अगर वो सेम जीनस से बिलोंग कर रही हैं, कैन नॉट हैव द सेम स्पेसिफिक नेम। अगर कोई भी दो स्पीसीज हैं अगर सेम जीनस से वो बिलोंग कर रही हैं तो उनका सेम स्पेसिफिक नेम नहीं हो सकता। द साइंटिफिक नेम में बी डिस्क्रिप्टिव और मेमोरेबल ऑफ ए लोकेलिटी। कि जो साइंटिफिक नेम दे रहे हैं हम किसी भी स्पीसीज को वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, मेमोरेबल है, उसको वो यादगार रहेगा, कि ऐसा साइंटिफिक नेम देते हैं कि वो सबको याद रहे, किसी भी लोकेलिटी के पर्सन्स को। नेक्स्ट है व्हेन अ नेम इज चेंज्ड ड्यू टू सर्टेन रीजंस द ओरिजिनल ऑथर नेम इज गिवन इन द पैरेंथेसिस। अगर कोई भी नेम हम चेंज कर रहे हैं स्पीसीज का तो क्या करेंगे, जब चेंज करते टाइम हम जिस ओरिजिनल ऑथर, मतलब जिस ऑथर ने उस स्पीसीज को डिस्कवर किया था, जिस ऑथर ने उसको नेम दिया था, तो उसके स्पीसीज के साथ साथ जिसका नेम चेंज कर रहे हैं स्पीसीज के साथ हम उसको ऑथर के नेम को भी वहाँ पर राइट करेंगे, और जब ऑथर का नेम वहाँ लिखेंगे तो उसको कॉमाज में डालेंगे। नेक्स्ट है जेनरिक एंड कॉमन नेम में बी सेम एज गोरिल्ला इज द जेनरिक नेम ऑफ गोरिल्ला एंड एप एंड यूकैलिप्टस इज द जेनरिक नेम। कि जो किसी भी स्पीसीज का नाम जैसे गोरिल्ला है, कॉमन नेम भी वही है, तो जेनरिक नेम भी सेम हो सकता है, जीनस नेम भी सेम हो सकता है। जैसे गोरिल्ला ही कॉमन बोल रहे तो उसका जीनस भी सेम हो सकता है, गोरिल्ला। नेक्स्ट है आपका स्पेसिमेन और स्पेसिमेंस ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच द स्पीसीज नेम इज एस्टेब्लिश शुड बी केप्ट एज अ टाइप। कि जो स्पेसिमेन है, जो स्पीसीज है जिसका हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसको हम एज ए स्पेसिमेन भी रख सकते हैं अपनी लेबोरेटरीज में,
ताकि उसके हम कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर सकें, बच्चों को उसको दिखा सकें। और उस स्पेसिमेन को हम कैसे रखते हैं, एक लिक्विड नाइट्रोजन का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में उस स्पेसिमेन को रखते हैं ताकि वो क्या हो, ख़राब ना हो, जैसे स्टेज में है वैसे का वैसे रहे, उससे ख़राब स्मेल आना स्टार्ट ना हो। इसलिए उसको क्या करते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ एन एनिमल फैमिली इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग IDAE टू द स्टेम। कि अगर हम किसी एनिमल की, किसी प्लांट की नेम फैमिली देनी है, फैमिली को बताना है, तो फैमिली उस जो वो प्लांट का नेम दिया है उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, IDAE। फॉर एग्जाम्पल देखो, एंड द नेम ऑफ सब फैमिली, और अगर सब फैमिली भी देनी है उसकी तो सब फैमिली लिखते टाइम क्या कर देंगे, हम INAE लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, सेर्विडे इज द फैमिली ऑफ डियर हैविंग अ जीनस नेम सर्वस। कि जो जीनस नेम क्या है, सर्वस है। अगर हम इसकी फैमिली लिखने तो फैमिली कैसे लिखेंगे, सर्वस लिख के तो क्या कर देंगे, IDAE ऐड कर देंगे उसमें, तो क्या बन गया, सर्विडे। द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ साइंटिफिक नेम्स आर रिटेन। कि जो स्पेलिंग साइंटिस्ट ने दे दी साइंटिफिक नेम की वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम। की जो साइंटिफिक नेम दिए हैं हमने ऑर्गेनिजम्स को, उनके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट है कि अगर साइंटिफिक नेम है, ये लर्न करने तो मुश्किल हैं बट इनके एडवांटेज हैं। फिर भी कॉमन नेम्स की तरह नहीं है कि किसी एक प्लांट को बहुत सारे नेम दे दिए, अलग अलग कंट्रीज़ में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करते। एक ही स्पीसीज़ का एक ही नेम होगा और सभी कंट्रीज़ में वही नेम से उस स्पीसीज़ को जाना जाएगा। फर्स्ट है कि ऑल हिथेरियो नॉन एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म irrespective of their utility have been provided with scientific name। कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल साइंटिफिक नेम दिया गया है और उसी साइंटिफिक नेम से वो सब जाने जाते हैं। और किसी विदाउट नेम कोई भी प्लांट, एनिमल है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया। ऐसे नहीं है कि इस प्लांट का कोई नेम नहीं है और उसको फाइलम में डाल दिया, ऐसे नहीं है। जिसका नेम है सिर्फ उसी को ही फाइलम के अंदर डाला गया है। सेकेंड है, ए न्यूली डिस्कवर्ड एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड। कि अगर हम कोई नया प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया किसी की डिस्कवरी कर रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका करैक्टर देख के उसको नेमिंग दे सकते हैं। ईच काइंड ऑफ ए प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम इज गिवन अ सिंगल साइंटिफिक नेम। कि किसी कोई प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, उसको सिर्फ एक सिंगल साइंटिफिक नेम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट को दो साइंटिफिक नेम दे दिए, सिर्फ उसको एक सिंगल ही साइंटिफिक नेम दिया गया है। दिस नॉट ओनली मिनिमाइजेज द नंबर ऑफ नेम्स वन इज रिक्वायर्ड टू लर्न इन बायोलॉजी। ये सिर्फ क्या कम नहीं कर रहा कि नंबर ऑफ नेम की, एक प्लांट को बहुत सारे नेम से जाना जाता था, सिर्फ उसी चीज़ को कम नहीं कर रहा, बट आल्सो लाइकली टू एलिमिनेट कन्फ्यूज़न ऑफ मल्टीपल नेम। ये कन्फ्यूज़न को भी कम कर रहा है, क्योंकि जब कॉमन नेम दिए थे उस कॉमन नेम में क्या था कि एक ही स्पीसीज़ को बहुत सारे नेम से जाना जाता, तो ऐसे वो कन्फ्यूज़न पैदा कर रही थी। तो साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होगा एक चीज़ का, एक ही स्पीसीज़ का, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये कन्फ्यूज़न के जो चांसेस है उसको एलिमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट है, एन इनकोरेक्ट एंड एन इनअप्रोप्रिएट नेम कैन बी इजीली सेट राइट। कि अगर कोई इनकोरेक्ट नेम है, इनअप्रोप्रिएट नेम है, तो हम उसको ईजिली ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज ऑफ पीपल। कि जो साइंटिफिक नेम है वो यूनिवर्सल हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उस प्लांट को उसी साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा जो साइंटिस्ट ने उसको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में उसको दूसरे नेम से जाना जा रहा है, दूसरी कंट्री में दूसरे नेम से। जो साइंटिफिक नेम जिस स्पीसीज़ को दे दिया गया उसी साइंटिफिक नेम से उस स्पीसीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाएगा। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ द स्पीसीज विद अदर प्लेस्ड इन द सेम जीनस। कि जो साइंटिफिक नेम है वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं स्पीसीज़ का अदर स्पीसीज से जो उस जीनस में रखी गई हैं, तो स्पीसीज़ का
रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जीनस तो सेम होगा, बहुत सारी स्पीसीज़ का जीनस सेम होगा, सिर्फ स्पीसीज़ ही अलग होंगी, तो उनके रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, उनमें कुछ करेक्टर्स हैं वो सेम होंगे। द डॉग, वोल्फ, जैकल हैव द सेम जेनेरिक नेम कैनिस। दीज शो दैट ऑल दीज एनिमल्स आर रिलेटेड टू वन अदर। कि डॉग है, वोल्फ है, कैट है, जैकल है, वो सभी एक जीनस में है, एक ग्रुप के हैं, तो उनके कुछ कुछ करेक्टर्स आपस में मिलते रहेंगे। तो इस तरह से क्या है, वो सेम जीनस में अपने रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। द साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव, इंडिकेटिंग सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। Scientific names are derived from the Latin or Greek language. Both of these are dead language, hence there is less possibility of change in the meaning of their word. ये जो साइंटिफिक नेम थे वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे, और लैटिन लैंग्वेज क्या थी, एक डेड लैंग्वेज थी, तो इस वजह से क्या है, हैंस देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो इनके मीनिंग, इनके वर्ड जो दिए, इनके मीनिंग को चेंज करने की लेस पॉसिबिलिटी है, इनको चेंज नहीं कर सकते, जैसे लिख दिए गए वैसे के वैसे ही चलते आ रहे हैं।